तो धन को ही लेकर के टूट रहा है। ये तो आप सुने कि घर बिगड़ता कहां से है और घर बनता कहां से है। ठीक इसी प्रकार से दो भाई थे। बड़ा भाई पढ़ा लिखा था, छोटा भाई नहीं पढ़ा था। छोटा भाई खेती किसानी का कार्य देखता था, बड़ा भाई ऑफिस में था, सरकारी नौकरी थी, उसे भी सब कुछ था। बड़े भाई के अंदर एक दिन बात जागृत हुई कि छोटे वाला भाई अनपढ़ है, इसको कुछ पता तो है नहीं। ऐसा करते हैं, इसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, सब अपने नाम करवा लेते। पूरे के पूरे कागज तैयार करवा लिया। बड़ा वाला भाई पढ़ा लिखा था। छोटे वाले भाई से कहता है, भैया ऐसा करना, छोटे आज कोर्ट चल रहा है और जो भी वहां जज साहब पूछेंगे उसको कह देना हाँ ठीक है, सब भैया जैसा कहेंगे वही सारा मामला ठीक है। छोटे वाले भाई ने कहा, भैया उसमें क्या कहना है, ये जज ना पूछेंगे तब भी हम बता सकते हैं, तो हम वैसे कहते हैं सब मेरे भैया का दिया हुआ है। कोर्ट में दोनों भाई पहुंचे। पहले के कोर्टों में जूता चप्पल इत्यादि नहीं पहन के जाया करता था, बाहर निकाल दिया जाता था। दोनों लोग कोर्ट में खड़े हुए। वकील ने पूछा, जज ने पूछा, क्यों अपनी पूरी संपत्ति, अपनी पूरी प्रॉपर्टी अपने बड़े वाले भाई को दे रहे हो? छोटे वाले भाई ने कहा, उसमें क्या पूछने की बात है जज साहब, जो मेरे पास है वो सब मेरे बड़े भैया का दिया हुआ है। आज मैं खा भी रहा हूं तो मेरे बड़े भैया की देन है, मैं खा रहा हूं। बड़ा वाला भाई बड़ा प्रसन्न हुआ। जज ने पूरा लिख दिया, सब कुछ दे दिया गया साहब समझ करके। बड़ा वाला भाई कहता है छोटे वाले भाई से, छोटे ऐसा कर तू बाहर चल, मैं थोड़ा कागज व्यवस्थित करवा करके आ रहा हूं। छोटा वाला भाई बाहर निकला। जेठ की दोपहरिया थी, जूते पूरे गर्म पड़ गए थे, चमड़ा का जूता। छोटे वाले भाई ने जब जूता को पहना तो उसके पांव जल गए गर्म से। तो छोटा वाला भाई विचार करता है कि मैं तो खेती किसानी में रहता हूं, मेरे लिए तो इतनी धूप छांव तो आम बात है, लेकिन बड़े वाले भैया भी कोर्ट से जब बाहर निकलेंगे तो जूते इतने गर्म हैं कि उनको ये समस्या हो जाएगी। और वो जूता उठाया और अपने गमछा में लपेट लिया और जाकर के छाया में बैठ गया। बड़ा वाला भाई बाहर कोर्ट से निकला, देखता है जूता गायब। ढूंढने लगा, रे मेरा यही जूता था, जूता कहां चला गया? छोटे वाले भाई की दृष्टि पड़ी कि भैया कुछ ढूंढ रहे हैं, लग रहा है जूता ही ढूंढ रहे हैं। छोटे वाले भाई ने कहा, भैया क्या ढूंढ रहे हो? बड़े वाले भाई ने कहा, रे छोटे यहीं पर जूता निकाला था, पता नहीं जूता क्या हो गया। छोटा वाला भाई ने कहा, भैया आप चले आइए, आपका जूता मैं लिया हूं, तुम लिए हो, किस लिए लिए हो? कहा, भैया गर्मी की वजह से ये जूते इतने गर्म पड़ गए थे, मैं सोचा कि यदि मेरे बड़े भैया पहनेंगे तो उनके पैरों में फफोले पड़ जाएंगे, इसलिए इस जूते को मैं अपने गमछे में लपेट लिया। महाराज बड़े वाले भाई के आंख में अश्रु भर आए। जिस भाई की संपत्ति में लेने के लिए कोर्ट में चला आया, आज वही भाई ये मेरे फफोले को देख रहा है कि बड़े वाले भैया के पांव में फफोले पड़ जाएंगे। तुरंत तत्काल कोर्ट में लौट गया और कहता है, जज साहब पुनः एक निवेदन स्वीकार करिए, मेरी जितनी संपत्ति है मेरे छोटे वाले भाई के नाम कर दो आप, मैं अपनी संपत्ति को लेना चाहता हूं। बंधुओं, एक छोटी सी घटना मात्र घर को बर्बाद कर देती है और एक छोटी सी ही घटना है जो जीवन को एकदम पलट कर बना देती है, घर में संपत्ति ला देती है। क्या स्थिति थी? एक आम को लेकर के घर में विघटन हो गया और एक थोड़ी सी जूता को लेकर के पूरी संपत्ति छोटे वाले भाई के नाम है।
जहां पर आप दृष्टि दौड़ाओगे, यदि विद्रोह हो रहा है तो संपत्ति को लेकर के होगा। भरत भैया जब चित्रकूट गए मनाने के लिए अपने भैया को, तो राम जी के पास कोई शब्द नहीं थे। राम जी ने कहा भैया ऐसा करते हम लोग आपस में बंटवारा कर लेते हैं। भरत जी जैसे बंटवारा शब्द सुनते हैं, भरत जी के पास कोई शब्द ना रहे। भरत भैया कहते हैं भैया आप बंटवारा की बात करते हो, पूरी अयोध्या की पराक्रम को, ऐश्वर्य आराम को छोड़ करके मैं वन में आपके चरणों में आ पहुंचा हूं, आप कहते हो बंटवारा करने थे। तो राम जी ने बड़ी सुंदर बात कही, बेटा भैया मैं संपत्ति बांटने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो विपत्ति बांटने की बात कर रहा हूं। बाटी विपत्ति सबहि मोहि भाई, मैं आपस में चारों भाइयों में अपने अपने विपत्ति की बंटवारा कर ले रहा हूं। यदि विपत्ति की घर में बंटवारा करना शुरू कर दो बंधुओं, तो संपत्ति की बंटवारा नहीं होगा, ऐश्वर्य आराम आपके घर में आ जाएगा।